मैं तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो मच। एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आपके साथ कहीं ना कहीं एक जुड़ना हो रहा है, मिलना हो रहा है। सो ज़रूर जानना चाहूँगी कहाँ आई है और आज किस तरह से अपना आप दिन बिताने वाली है। गर्मी का दिन है, मुंबई बहुत गर्म है और मैं इस वक्त आई हूँ अडोर क्लिनिक, जो स्किन, हेयर और लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है, ताकि आप सब मुझे और भी ज़्यादा अडोर कर सके, इसलिए आई हूँ। शूट भी करती रहती है, सो ऐसे सब में, और दूसरी बात यहाँ पे मुंबई में बहुत ही क्लाइमेट का इशू होता है, तो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रख पाती है, लाइक कितना ये पैम्परिंग सेशन आप अटेंड कर पाती है, खुद के लिए वक्त निकाल पाती है? कोशिश करती हूँ जब ऑफ डेज़ हों तब मैं अपनी स्किन का ध्यान रख सकूँ, क्योंकि हाँ, एक्टर्स हमेशा हार्श लाइट्स में और मेकअप में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्किन को पैम्पर करें, उसे हाइड्रेट करें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप सन में घूम रहे हो या फिर बहुत हार्श लाइट्स में हो। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं। खैर, बात ये है कि अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ मेरे एक प्रोजेक्ट से, एंड दूसरे प्रोजेक्ट से पहले मैं चाहती हूँ मैं एकदम फ्रेश दिखूँ। सो या दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन अ हॉट डे। वेल, हमेशा देखा गया है कि फीमेल्स हमेशा दिमाग बहुत चलाती, लाइक कभी कहाँ जाना है, क्या शॉप करना है, तो उसी तरह से आप यहाँ पर क्या करवाने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे? मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो मैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछूंगी कि मुझे क्या कराना चाहिए। मैंने कभी लेज़र ट्राई नहीं किया है, तो इस बार सोच के तो आई थी कि शायद मैं लेज़र करवाऊंगी। लेज़र से आप मतलब समझे मेरा, बहुत वैक्स का झंझट हो जाता है, एंड रेगुलरली हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर इट्स अ हैसल एवरी मंथ। और आप तो समझ ही गई होंगी, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कितना मतलब टाइम निकाल के जाना पड़ता है वैक्स कराने। तो मैं सोच रही हूँ वो झंझट मिटा दूँ। व्हाट से गर्ल्स, लेज़र? So I think let's not waste time, और डॉक्टर को बुलाते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। Hi there. Today I'm at Adore Doctor and I need your expert advice. मैंने लाइफ में लेज़र कभी नहीं करवाया है, वैसे तो मेरी बहुत ही थिन ग्रोथ है, हाथ पे पैर पे नहीं है, बट आई एम अ वेरी लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द पार्लर एंड गेटिंग वैक्सिंग डन. So what would you suggest? I'm very scared because You don't need to get scared. I know your skin is very sensitive. Haan. So when you have sensitive skin, you should not go for waxing and shaving again and again, because it's damaging your skin continuously. So you can opt for laser hair reduction, and we have very good advanced technology. We have diode laser here. So which will reduce the growth rate also, and the thickness of hair also. and I don't need to worry about pain, right? No, it's a painless technology we have. So you would feel little ठंडा ठंडा कुछ फील होगा आपको. अरे वाह. सो उससे ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होगा. आई मीन वैक्सिंग का वो जो हॉट वो वैक्स लगाते हैं, उससे तो बहुत ही बेटर है ये. मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ. एंड इट विल वर्क ऑन बोथ थिन हेयर एंड थिक हेयर बोथ. ओह दैट्स ब्रिलियंट, बिकॉज Yeah. मैंने अपने पैरों के हेयर को काफ़ी थिकनिंग दे दी है सक्सेसफुली, बेवकूफ़ियाँ करके. तो प्लीज़ आप उसको हेल्प करिए उसमें, मतलब ठीक है. लेट्स गो, आई कांट वेट फॉर द ट्रीटमेंट.
फील कर रही हैं आप? इतना स्मूथ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था लेजर इतना सिंपल, इतना इजी, इतना क्विक है. आई फील सो सॉफ्ट इन माई स्किन. वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वैक्स की जहाँ तक बात रही, वो बहुत पेनफुल होता था. ये कितना आपके लिए रिलैक्सिंग था, पेनफुल था, ये कैसा था? बिल्कुल, ये पेनफुल नहीं है, बड़ा रिलैक्सिंग था, क्योंकि ये इतना ठंडा ठंडा, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था, एकदम आइस. उसमें पता ही नहीं चला कि लेज़र हो रहा है, उसमें आइस का कुछ, मतलब इट वाज एक्सट्रीमली वेरी रिलैक्सिंग. एंड बहुत मज़ा आया यार, मतलब इतनी जल्दी, एंड कोई पेन नहीं हुआ. एंड अरे यार, सबको कराना चाहिए, ये तो कराना चाहिए. एंड हाउ अबाउट ये ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? लाइक लेजर इज समथिंग जो दोबारा आपको इसकी सिटिंग्स होती हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है. ऑफ कोर्स एक सिटिंग में वो फ़र्क आता है, पर ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग में बिल्कुल बाल नहीं आएंगे. तो आपको कुछ सिटिंग्स लेने हैं, लेकिन एक सिटिंग में फ़र्क दिखाई देता है. जो बोलते हैं ना, एक डेंसिटी कम होती है, और हेयर की टेक्सचर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है. अगर आपने ब्लेड यूज़ कर करके अपनी स्किन ख़राब कर ली है, या फिर अगर आपकी ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि फर्स्ट उसमें आपको एकदम से फ़र्क महसूस हो कि वो डेंसिटी कम हो जाएगी, स्किन वो बालों की क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्टर हो जाएगी. लेकिन इसकी 3-4 सिटिंग्स के बाद आप देखेंगे फ़र्क बिल्कुल ही, हेयर आपके बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी स्किन. मेरे तो खैर आई एम ब्लेस्ड, मुझे ज़्यादा है भी नहीं. कभी ऐसा हुआ रिजमा कि आप कभी कॉन्शियस फील करती थी, लाइक मतलब हेयर की वजह से, कि मैं स्लीव्स नहीं पहनूंगी या फिर ऐसा कुछ? कभी नहीं. लड़के थोड़ी ना फील करते हैं, लड़कियां क्यों फील करें? मतलब ये तो दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. और मैं तो भाई शॉर्ट्स भी पहनती थी अगर थोड़ा सा ग्रोथ आ जाता था. नहीं मिला समय, नहीं मिला. जिसको नहीं देखना है मत देखो. मैं तो बड़ी कंफर्टेबल हूँ इन माई ओन स्किन. यू नो लाइक जिस तरह का ज़माना चल रहा है कंटेम्प्रेरी, यहाँ पर हर कोई अब सोशल मीडिया पर अपने थॉट्स देता है, तो कई बार इन सब चीज़ों के ऊपर जज करके कह देते हैं कि वो थोड़ा हाइजीन कम मेंटेन करती है, समथिंग लाइक दैट. तो आप कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को, जहाँ पे हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बैठा हुआ है? तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू लड़कियों को अपने बाल निकालने चाहिए, तो लड़कों तुम भी तो कुछ करो इसके बारे में. दाढ़ी बढ़ा रखी है, मूंछें बढ़ा रखी है, हाथ में बड़े बड़े इतने लंबे बाल हैं, हाइजीन बहुत खराब है. ऐसा नहीं होता ना. सो आई थिंक इट्स फेयर इन बोथ द बोथ मेन एंड विमेन. इट हेयर हैज़ नथिंग टू डू विद हाइजीन. जी हाँ, आप 2 बार नहा सकते हैं, आप साफ सुथरे रह सकते हैं, आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बालों का क्या लेना देना हाइजीन से यार? मतलब सर के बाल भी हैं तो मुड़ा दोगे क्या हाइजीन के लिए? है ना, आईब्रोज उड़ा दोगे, हाइजीन नहीं है. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स परफेक्टली ऑल राइट अगर आपकी ग्रोथ है, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी ऑफ यू शुड जज. डॉग, दिस वाज अमेजिंग. मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना फास्ट और इतना इजी प्रोसीजर है. एंड आई विल टेल यू, आई एम अमेज्ड. मतलब थैंक गॉड मुझे पार्लर का चक्कर एंड दोज लॉन्ग आवर्स ऑफ वैक्सिंग, आई एम रियली रियली हैप्पी. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द रिजल्ट्स. और इसके आपने बताया सिटिंग्स होते हैं ना? सिटिंग्स होते हैं एवरी मंथ, यू विल हैव टू कम हियर एंड डू इट. एंड इससे क्या होगा कि थिकनेस ऑफ हेयर एंड ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. हेयर विल बिकम फाइनर. हाँ. और ये डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन. सो आई हैव टू सी अगले मंथ कितना. पर्सन टू पर्सन, देन थिकनेस ऑफ हेयर ऑल्सो मैटर्स, कलर ऑफ द हेयर ऑल्सो मैटर्स. हाँ, मेरे इतने डार्क नहीं है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि और सिटिंग्स की जरूरत ना पड़े. वैसे तो 1-2 सिटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स. एंड फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई फील सो Yeah, because the machine is a painless machine, so that's why. और उसमें क्या ठंडा ठंडा क्या था? So in summer it's like a therapy. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन में मसाज करवा रही हूँ, वो भी आइस मसाज. सो इट वाज दैट फैब, you know. Yeah. I had not expected it. Thank you so much. Thank you for coming. I had a fabulous session. Thank you. एंड फैंस के लिए कुछ आप रिकमेंड? फैंस के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी कि गर्मी का मौसम है, और ये जो झंझट से आपको अगर मुक्ति चाहिए, तो आप भी लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं मेरी तरह, बिकॉज ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और बार बार पार्लर जाने की झिकझिक कौन करे, अपॉइंटमेंट्स कौन ले. सो या प्लीज गो टू योर डॉक्टर, अदरवाइज प्लीज कम टू दिस डॉक्टर एंड गेट इट डन. या दिस प्लेस इज फैबुलस. यू नो वेयर टू गो? Adore.